संसद में एसपी बीएसपी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि बीएसपी और एसपी के मिलने की खबरों से पहले ही सरकार ने तोते के साथ गठबंधन कर लिया। पासा उल्टा पड़ेगा, पीएम को बनारस छोड़कर दूसरे जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बाज आए, ये सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो बड़ा हमला बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। संसद में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीएसपी और एसपी ने यह आरोप लगाया है कि सीबीआई के जरिए अब डराने धमकाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त, तो पासा उल्टा पड़ेगा और पीएम को बनारस छोड़कर दूसरे जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बाज आए, ये सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो जिस तरीके से खनन मामले में अब सीबीआई की जांच बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में और इसकी आंच अब अखिलेश यादव तक भी पहुंच रही है, उसे ये कहा जा रहा है कि अब सीबीआई के साथ सरकार का गठबंधन है और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी के ऊपर एफआईआर है और एफआईआर इस बात की है कि उसने प्रदेश में जो कानून बनाया गया सरकार द्वारा उसका उल्लंघन करते हुए अलॉटमेंट किया। तो अगर उल्लंघन करा है तो किस चीज का किया है? वो सरकार के निर्देशों का, आदेशों का किया है, जहां पर कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे। तो उनके ऊपर कहां से आंच आती है? लेकिन उसके ठीक विपरीत अभी आपने दिखाया, आप ही लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि खनन मंत्री के ठीक नीचे उनके दफ्तर में बैठ करके उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके जो पीएस हैं वो लेन देन कर रहे हैं, लेन देन करके माल कमाने का काम कर रहे हैं, ऊपर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप सांठगांठ कर लीजिए, और खनन इसी तरह से उनके इस सरकार में हो रहा है, ये उनका कहना था। उसमें आप कहते हैं कि हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और बहुत बड़ी अपनी पीठ थपथपा ली। अरे मंत्री जी के नीचे हो रहा है, मंत्री जी का नाम लेकर के हो रहा है, मंत्री जी के ऊपर कहीं पर कोई आंच नहीं आती है, बल्कि उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। ये सब एक हताशा है। जैसा कि कहा कि सिर्फ एक मुलाकात में, जो एक औपचारिक नए वर्ष की मुलाकात थी, उसमें जब ये हालत हो गई है कि उनको एक नया गठबंधन ढूंढना पड़ रहा है, उनके बाकी साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, और वो नया गठबंधन उनका सीबीआई है, उसके शरण में जाकर के आके गिर गए हैं, तो इससे उनकी हताशा दिखती है। तो एसपी बीएसपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है सरकार पर। रवि हमारे संवाददाता और ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए। रवि, पहले अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं कि गठबंधन हुआ है एसपी बीएसपी का और इसी डर से सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में जैसे शुरुआत हुई वैसे ही हंगामा सपा और बसपा की तरफ से किया गया और सरकार पे ये आरोप लगाया गया कि जानबूझकर सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जैसे ही हाउस एडजर्न हुआ है, बाहर आके सदन के अंदर ही, संसद के बाहर निकलकर जो कैंपस है, मीडिया स्टैंड है, उस पर दोनों पार्टियों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसके बाद कांग्रेस ने भी इनका समर्थन किया है। आकर कांग्रेस भी साथ खड़ी हुई और दोनों पार्टियों ने एक तरह से कहा है। अभी बसपा के जो महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, उनका तो ये तक कहना है कि ये 100 दिन की सरकार बच गई है और ये सरकार चूंकि जा रही है सिर्फ मिलने भर से डर गई है, इस वजह से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और आगे देखिए सरकार और क्या क्या करती है। और कहीं से अखिलेश यादव दोषी नहीं है, कोई गलती नहीं है उनकी, जानबूझकर सरकार डर गई है क्योंकि उनको लग रहा है चुनाव में हार रहे हैं, इस वजह से इस तरह के जो कदम है बौखलाहट में सरकार उठा रही है। तो बौखलाहट में कदम उठाया जा रहा है। रवि, और एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, भले ही बीएसपी और समाजवादी पार्टी ये दोनों कांग्रेस को जैसे भूल ही गए हो, लेकिन कांग्रेस ने इसमें आकर साथ दिया है दोनों ही पार्टियों का। जी बिल्कुल, उसमें भी दिलचस्प ये है कि पहले सपा और बसपा एक साथ आए, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कांग्रेस आकर उसमें शरीक हुई। कांग्रेस ने अलग से, कांग्रेस की पीछे मतलब उनके साथ नहीं थी, कांग्रेस उनके साथ नहीं आई। बाद में कांग्रेस के नेता और सपा और कांग्रेस के नेता खड़े होकर एक साथ इस मामले पर खड़े दिखे। उसमें बसपा अलग दिखी, उसमें बसपा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं दो गठबंधन हो रहा है, लेकिन एक बाहर निकलता दिख रहा है। अभी जब सपा और बसपा थे उसमें कांग्रेस अलग थी, बाहर वेट कर रहे थे कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम लोग। और जैसा ही गुलाम नबी आजाद अंदर गए हैं तो उसमें रामगोपाल यादव जो सपा के महासचिव है उनको अंदर लेके गए हैं और बसपा नेता जो थे सतीश चंद्र मिश्रा वो बाहर दिखे। तो कहीं ना कहीं अभी तक दाल गलती दिख नहीं रही और तीनों का कहना है कि अभी इंतजार कीजिए। अभी सतीश चंद्र मिश्रा से हमने महागठबंधन को लेकर भी बात की तो उनका कहना है कि अभी इंतजार कीजिए और जल्द आपको पता चल जाएगा गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन सी पार्टियां इस गठबंधन में होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम डिटेल्स रवि हम तक पहुंचाने के लिए इस खबर पर। कानून तो बनाए थे अखिलेश गवर्नमेंट ने, उसका उल्लंघन किया अगर किसी ने
तो अखिलेश वहां कहां से आ जाते हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अखिलेश से सीबीआई पूछताछ करे इसकी मांग करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है समाजवादी और बीएसपी पार्टी, और इसका साथ अब कांग्रेस ने भी दिया है इस आरोपों।